ठीक ठीक सब करता हूँ। सब क्या अरे बह गया। हाँ इधर ही है स्टाफ। 12 साल बाद फिर वही खौफ, वही डर। हाँ इधर ही है स्टाफ। केदारनाथ जैसी तबाही का दिखा मंजर। ठीक ठीक सब क्या तिनके की तरह सैलाब में बह गए होटल, मकान। हाँ इधर ही है स्टाफ। ठीक ठीक सब करता हूँ। जल प्रलय से मलबे में दबा महादेव का धाम। सैलाब का ऐसा रौद्र रूप कि रूह कांप जाए, ऐसी गर्जना कि दिल की धड़कन थम जाए। बादल फटने के बाद पहाड़ों से नीचे आते प्रलयकारी सैलाब पर जैसे ही लोगों की नजर पड़ी तो चीख पुकार मच गई। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। तस्वीरों में दिख रहा है कि 10 से ज्यादा लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। काले रंग की एक कार भी तेज रफ्तार से निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन इससे पहले कि वो निकल पाते तबाही का सैलाब सबको अपने साथ तिनके की तरह बहा। सिर्फ 34 सेकंड में पूरा का पूरा धराली गांव मलबे में तब्दील हो गया। मकान, दुकान, होटलों का नामो निशान मिट गया। कैसे गिरे भाई? देखिए तबाही के बाद ये तस्वीर रोंगटे खड़े कर देगी। मलबे में दबा ये शख्स अपने के बल निकलने की कोशिश कर रहा है। ओ भाई रास्ते की व्यवस्था करो यार। भाग भाग भाग। वहीं दूसरी तरफ ये शख्स तबाही में बच गया तो मलबे के बीच से जान बचाकर दूसरी तरफ सहमा हुआ दौड़ रहा है। अरे ताई भी खाई ताई है। नहीं भाई बंदा फंस गया। धराली में आए इस जल प्रलय की चपेट में प्राचीन और ऐतिहासिक कल्प केदार मंदिर भी आ गया, जिसका पता नहीं चल रहा है। बहुत ही ज़्यादा भी जो कि परिस्थिति हो गई है। आप देख सकते हैं पूरा जो ये गांव है पता भी नहीं चल रहा है। हमारा मार्केट था कि पूरा बर्बाद हो गया। यहाँ पे हमारा कल्प केदार मंदिर तो सारा पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कब मार्केट भी था। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही बुरी, और अभी कोई ये नहीं है कि आ भी सकती है। अभी ये तबाही के बाद आई वो पहली तस्वीर है जिसमें स्थानीय लोग बता रहे हैं कि यहाँ प्राचीन कल्प केदार मंदिर था जिसका पता नहीं चल रहा। वो पूरी तरह मलबे में गायब हो चुका है। हालांकि तब कुछ मकान यहाँ मंदिर के पास मौजूद दिख रहे हैं। बह गया। ए मेरी माँ मेरी माँ छोटे लेकिन अगले ही पल यहाँ का पूरा मंजर बदल गया। एक बार फिर दूसरी बार मलबे का सैलाब खीरगंगा नदी में तेजी से नीचे की तरफ आता दिखा
और तबाही की जो कसर बाकी रह गई थी वो इस दूसरे जल प्रलय ने पूरी कर दी। जो मकान मंदिर के पास खड़े थे उन्हें भी जमींदोज कर दिया। पूरा इलाका समतल हो गया। जानकारी के मुताबिक खीर गंगा नदी की सैलाब की चपेट में जो प्राचीन कल्प केदार मंदिर आया है उसका वास्तुशिल्प केदारनाथ धाम से मिलता जुलता है। इसलिए लोगों के जहन में 12 साल पहले 2013 में हुई केदारनाथ त्रासदी का खौफ फैल गया। हाँ, 2013 में केदारनाथ में भी बादल फटने से भारी तबाही मची थी। केदारनाथ धाम के अंदर तक पानी और मलबा भर गया था। उसी तरह की तस्वीर 12 साल बाद धराली के कल्प केदार मंदिर से दिख रही है, जब मंदिर मलबे में दब गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक जिस तरह केदारनाथ धाम वर्षों बर्फ में दबा रहा, उसी तरह कल्प केदार मंदिर भी किसी आपदा की वजह से कई साल तक जमीन में दबा रहा था, जिसकी बनावट केदारनाथ मंदिर जैसी थी, जिसके बाद यहां दर्शन पूजन किया जाने लगा। जिसकी बनावट केदारनाथ मंदिर जैसी थी, जिसके बाद यहां दर्शन पूजन किया जाने लगा। मंदिर के शिखर जैसी संरचना देखी थी। जब उस जगह की खुदाई की गई तो कई फीट जमीन के नीचे एक प्राचीन शिव मंदिर निकला, जिसकी बनावट केदारनाथ मंदिर जैसी थी, जिसके बाद यहां दर्शन पूजन किया जाने लगा। इन दो तस्वीरों को देखिए। धराली में तबाही से पहले मंदिर अपने भव्य स्वरूप में दिख रहा है। श्रद्धालु यहाँ पूजा अर्चना और कीर्तन भजन करते नजर आ रहे हैं, लेकिन तबाही के बाद यहाँ सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। सब कुछ मलबे में समाया हुआ है। तस्वीरों में दिख रहा है कि कल्प केदार मंदिर जमीन के नीचे गहराई में बना हुआ है। मंदिर का शिखर काफी ऊंचा है, जबकि गर्भगृह जमीन के अंदर ही बना हुआ है। मंदिर के सामने प्रांगण में नंदी की मूर्ति विराजमान है। मंदिर में जाने के लिए सीढ़ियां बनी हैं। कल्प केदार मंदिर का वास्तुशिल्प कत्यूर शैली का बताया जाता है। मंदिर के बाहर पत्थरों पर नक्काशी की गई है। बताया जाता है कि मंदिर का गर्भगृह प्रवेश द्वार से कई मीटर नीचे है। गर्भगृह का शिवलिंग केदारनाथ मंदिर की तरह ही नंदी की पीठ जैसी आकृति वाला है। धराली के प्राचीन कल्प केदार मंदिर का जिक्र 1816 में गंगा भागीरथी के उद्गम की खोज में निकले अंग्रेज यात्री जेम्स विलियम फ्रेजर के वृत्तांत में भी मिलता है। उन्होंने मंदिर में विश्राम करने की बात कही है। साल 1869 में गोमुख तक पहुंचे अंग्रेज फोटोग्राफर और खोजकर्ता सैमुअल ब्राउन ने भी धराली में 3 प्राचीन मंदिरों की तस्वीरें ली थीं। स्थानीय लोगों का दावा है कि मंदिर के गर्भगृह में जहां शिवलिंग स्थापित है वहां अक्सर खीर गंगा का जल आ जाता है। पहले भी कई बार मंदिर मलबे की चपेट में आया है। लोगों ने मंदिर में जाने के लिए मिट्टी निकालकर रास्ता बनाया। मगर एक बार फिर मंदिर खीर गंगा में आए सैलाब की चपेट में आ गया। भव्य और प्राचीन मंदिर मलबे में कहां गायब है, फिलहाल कुछ पता नहीं चल पा रहा है। पूरे इलाके में अगर कुछ नजर आ रहा है तो सिर्फ तबाही और बर्बादी के निशान। धराली गंगोत्री जाने वाले रास्ते में अहम पड़ाव था। एक मुख्य बाजार था, लोग यहाँ सामान खरीदते थे, कल्प केदार मंदिर में दर्शन पूजन करते थे, फिर गंगोत्री की यात्रा करते थे। लेकिन अब यहाँ बादल फटने के बाद सब मलबे में तब्दील हो चुका है। फिलहाल राहत और बचाव का काम जारी है, लेकिन आस्था ये भी कह रही है कि कहीं केदारनाथ जैसी इस तबाही के पीछे महादेव का कोई संकेत तो नहीं। उत्तरकाशी से अधीर यादव और राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24। ठीक सब करता हूं। कुदरत की रौद्र रूप से हर कोई खौफ में है। धराली में ही बादल फटने से तबाही नहीं मची, बल्कि हर्षिल में भी बादल फाड़ तबाही से त्राहिमाम मच गया। यहां बादल फटने के बाद आया पानी और मलबे का सैलाब आर्मी कैंप को बहा ले गया। बादल फटने से नदी झील बन गई है और जिसके टूटने की आशंका से भयंकर तबाही मचने का खतरा पैदा हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। ओ भाई,
इधर ही है स्टाफ हमारा। धराली में बादल फाड़ सैलाब ने जिस तरह कोहराम मचाया है उससे दिल दहल गया है। कुदरत का कहर जब टूटता है तो कुछ नहीं बचता, सब तहस नहस हो जाता है। अरे बह गया, ये मेरी माँ छोटे बाबू बादल फटने से सिर्फ धराली ही तबाह नहीं हुआ, बल्कि उत्तरकाशी में 3 जगह बादल फाड़ आफत आई है। धराली की तरह ही हर्षिल के पास बादल फटने के बाद आई ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। देखिए, पहाड़ों से सैलाब तेजी से गर्जना करते हुए नीचे की तरफ बढ़ रहा है। नदी के दूसरी तरफ खड़े लोगों ने तबाही को आते देखा तो चीख पुकार मच गई। लोग चिल्ला रहे हैं, जान बचाकर भागने को कह रहे हैं। और भाई साहब, अरे भाई साहब, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। सैलाब जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, लोगों का चिल्लाना तेज होता गया, क्योंकि सैलाब का प्रवाह इतना विकराल है कि पूरा इलाका दहल गया है। पेड़ पत्थर सबको सैलाब बहा कर ले जा रहा है। लोग इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि नीचे आर्मी कैंप है जहां सेना के जवान मौजूद हैं। लोग उनसे भागने को कह रहे हैं। अगले कुछ सेकंड में पहाड़ से आया सैलाब नीचे नदी में बनी झील तक पहुंच गया। चपेट में जो कुछ आया तिनके की तरह बह गया। सेना की चौकी समेत पूरा कैंप तबाह हो गया। सैलाब के साथ सब कुछ नदी में समाता चला गया। अरे भाई आर्मी वाले बच, अरे नहीं यार, नहीं यार, अरे भगवान, अरे भगवान। ओ भाई पत्थर कितने बड़े बड़े देखो तो यार, कितने बड़े बड़े बोल्डर है। वो 10 कुंटल के है, हजारों कुंटल के होंगे। तस्वीरें हर्षिल के पास आर्मी कैंप की हैं, जहां 5 अगस्त को दोपहर करीब 3:30 बजे बादल फटा और तबाही मच गई। हादसे में सेना के कई जवानों के लापता होने की आशंका है। इसके अलावा गंगनानी और हर्षिल के बीच सुक्की टॉप पर भी बादल फटने से तबाही मची है। उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से जो तस्वीर देखी, हैरान करने वाली थी। कई अपनों को तलाश रहे थे, कोई इस बात को देख रहा था कि सब सुरक्षित हो, लेकिन तस्वीरें बदली नहीं है। जो बादल फटने की घटना धराली मुखुआ के पास हुई, हर्षिल के पास हुई, सुक्खू के पास हुई, कहा जा रहा है कि बेहद ही दर्दनाक ये हादसा था। और तस्वीरें अभी भी आप देख सकते हैं, लगातार पत्थर जो हैं पहाड़ों से गिरते नज़र आ रहे हैं। तस्वीरें यही हैं कि बड़े बड़े बोल्डर्स हों, पत्थर हों, मलबा हो, लगातार सड़कों पर है। तस्वीरें बदली नहीं हैं। 60 से 70 लोग मिसिंग बताए जा रहे थे और तस्वीर यही है। मैं आपको तस्वीरों में ये भी दिखाऊं कि उत्तरकाशी का ये वो इलाका है जो उस हाईवे से कनेक्ट है। और ये बड़े बड़े बोल्डर्स आप देख रहे हैं, जो ये वही रास्ता है उत्तरकाशी का जहां हम गुजर रहे हैं। और अभी आप देखें, लगातार ऊपर से मलबा वो लगातार गिर रहा है। और कहा जाए कि हर्षिल में जो बादल फटे और जो नुकसान हुआ वो गवाही दे रहा है तमाम इन हादसों की, घटनाओं की। यानी कहा जाए कि जो तस्वीरें हैं ये पूरी तरीके से हैरान कर रही हैं। एक तरफ नदी है उफान पर, दूसरी तरफ पत्थर गिर रहे हैं, लगातार बारिश हो रही है। हरे राम हरे राम हरे यार, 5 वाले बेचारे, हरे राम। जानकारी के मुताबिक हरिशिला पर्वत पर मौजूद 7 ताल इलाके में बादल फटा था, जहां से खीर गंगा नदी निकलती है। पर्वत के दाहिनी तरफ धराली है और बाईं तरफ हर्षिल है, इसलिए दोनों तरफ भारी तबाही मची।
अरे भाई आर्मी वाले अरे नहीं यार, नहीं यार, अरे भगवान, अरे भगवान। एक के बाद एक 3 जगह बादल फटने से हर्षिल के पास मंदाकिनी नदी में झील बन गई, जिससे बड़ा खतरा पैदा हो गया है। जिस जगह पर नदी में झील बनी है वो इलाका हर्षिल हेलीपैड के पास है। बादल फटने से आए मलबे ने नदी का पानी रोक दिया है, जबकि लगातार हो रही बारिश से झील में पानी बढ़ रहा है, जिससे झील के फटने की आशंका बन रही है। बड़े खतरे का अंदेशा है। 12 साल पहले केदारनाथ में भी भारी बारिश और बादल फटने से झील बन गई थी, जिसके अचानक टूटने से जल प्रलय आ गया था। इसलिए प्रशासन चौकन्ना है, स्थिति पर नजर बनाए। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। झील के टूटने के खतरे को देख प्रशासन ने नदी के किनारे बसे लोगों को अलर्ट किया है और सुरक्षित स्थान पर जाने की चेतावनी जारी की है। सभी लोगों को सूचित किया जाता है। गंगा नदी का जलस्तर लगातार तीव्र गति से बढ़ रहा है। सभी लोगों को सूचित किया जाता है नदी के किनारे सतर्क रहें या फिर सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। बादल फटने से आए जल प्रलय से कई जगहों पर भूस्खलन और बाढ़ की स्थिति बन गई है। धराली गांव में खेड़ागाड़ के पास भारी मलबा आने से गांव प्रभावित हुआ है, तो वहीं हर्षिल क्षेत्र में तालगाड़ में भी भूस्खलन हुआ है। लैंडस्लाइड से रास्ते बंद हो गए हैं।